हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आवर हाउस बॉय का पार्ट 44। पिछले पार्ट में हमने सुना था जैन इसे उम्मीद पर जाता है कि हिप्पो उसे स्कूल में आज मिलेगा। अब आगे की स्टोरी। मिस सुसेन यांगजी को अपने घर पर लाया था तो यांगजी वांग मैंशन चला जाता है। वो बस यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो भी शायद जैन से मिलेगा और उसे फिर से बुली करेगा। मगर जब डोर कोई दूसरा सर्वेंट खोलता है तो वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुमने क्यों ओपन की? वो हाउस बॉय कहाँ है? वो क्या मर गया? वो कहाँ पर है? ये कहकर उस सर्वेंट को बहुत जोर से स्लैप मारता है। वो मेड तो कुछ भी नहीं कहता। मिस सुसेन उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, यू इडियट, क्या तुम सिंपल से आंसर भी नहीं दे सकते? यहाँ से निकल जाओ, स्टूपिड स्लेव। वो सर्वेंट उन दोनों को बो करते हुए वहाँ से चला जाता है। मिसेस सुसन यांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, वेलकम माय ब्यूटीफुल डॉटर इन लॉ। ये कहकर उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे बिठाने लगते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है। यांगजी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है, मदर, मैं सुनने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब मिसेस सुसन उसे सब कुछ बता देते हैं कि वो जहान को कैसे प्रेग्नेंट होते हुए पकड़ चुके थे और वो उसे इस घर से बाहर निकाल दी। यांगजी तो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैन के साथ सोने के लिए? क्या वो हिप्पो से प्रेग्नेंट है? मदर, आपने उसे जाने क्यों दी? आपने उसे मारी क्यों नहीं डाला? मिसेस हुसैन उसे काम डाउन करते हुए कहते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारी शादी मेरे बेटे से होने वाला है। सब कुछ रेडी है, बस तुम्हें भी सब कुछ प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तुम उस पीस के बारे में ज़्यादा मत सोचो, तुम बस अपनी शादी की प्लानिंग के ऊपर कंसंट्रेट करो। एंजी अपने मन में सोचने लगता है, मगर मैं तो यहाँ पर शादी बस उस जान के लिए ही कर रहा था। मैं उसे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करना चाहता था। इस फकिंग शादी से मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एनीवे, वांग प्रॉपर्टी पाने के लिए तो मैं ऐसा कर ही सकता हूँ। अपने लिए और मेरी मदर के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। ये कहकर वो मिसेस सुसन की तरफ देखकर स्माइल देते हुए कहती है, यस मदर, अब मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं तो वेट भी नहीं कर पा रही हूँ कि मैं जल्दी मिसेस वांग बनने वाली हूँ। और मन में कहता है, और तुम्हें एलिमिनेट करने वाली हूँ। मिसेस सुसन कहते हैं, मेरा बेटा अपने रूम में है, उसे कंफर्ट की ज़रूरत है और तुम्हें अच्छे से पता है कि मैन को किस तरह कंफर्ट किया जाता है। तुम उसके पास जाओ। ये कहकर वो यांगजी को पुश करने लगते हैं। गार्ड्स जैसे ही डोर ओपन करते हैं, मिसेस सुसन देखते हैं कि वो नीचे बैठा हुआ है और सारा सामान बस बिखरा हुआ है। वो इमीडिएटली अपने मेड को कहकर सारा रूम क्लीन करते हैं और ईबो के पास जाकर के उसके कान के पास कहते हैं, बेटा, तुम्हारा वाइफ आया है, वो तुम्हें उस बीच से भी ज़्यादा खुश रखेगा और उसके साथ अच्छे से रहना, नहीं तो मैं अभी ही कॉल करके। इतना कहकर उसे धमकी देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। यांगजी ईबो के पास जाकर कहते हैं, बेबी, तुम्हें पता है वो हमेशा तुम्हारे साथ हो और मैं अभी से ही तुम्हारी वाइफ बनने वाली हूँ। ईबो जब पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो यांगजी को अपने पास देखकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो यांगजी के नेक को पकड़ते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, कितनी बार वार्न दिया है कि मुझसे दूर रहो। क्या तुम मरना चाहते हो? ये शादी की सिग्नेचर नहीं है, तुम बस अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। ये कहकर उसे और टाइटली पकड़ लेता है। यांगजी उसे रोकते हुए कहता है, इपो, प्लीज़ रुको, तुम क्या मुझे मारना चाहते हो? इपो और टाइट करते हुए कहते, अभी मर जाओ। उसी समय गार्ड्स आकर ईपो के हाथ को पकड़ लेते हैं। ईपो चिल्लाते हुए कहते, मुझे छोड़ो, मैं उस बीस को मारना चाहता हूँ, मुझे जेल जाने से कोई भी परवाह नहीं। उसी समय मिसेस हुसैन आकर ईपो को जोर से स्लैप मारते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या कर रहे हो? मेरी डॉटर इन लॉ को मारना चाहते हो?
मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तुम ऐसा कुछ भी मत करना, नहीं तो उसका रिग्रेट तुम बाद में करने वाले हो। हिप्पो भी चिल्लाते हुए कहता है, अब तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरी लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। मुझे मेरा जान चाहिए। मेरा जान कहाँ पर है? तुमने मुझे यहाँ पर लॉक करके रखे हुए हो। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे रूम से निकल जाओ। मिसेस सुसन हिप्पो को क्लियर देते हुए कहते हैं, तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि तुम एंजी के साथ अच्छे से बिहेव करो, नहीं तो मेरा नेक्स्ट एक्शन से तुम मुझे ब्लेम मत करना। तुम उस हाउस बॉय से शादी करना चाहते हो और तुम चाहते थे मैं उस बास्टर्ड के एक्सेप्ट कर लूँ और उस ग्रैंड चाइल्ड को। कभी नहीं। एंजी तुम्हारी वाइफ बनने वाला है और यही तुम्हारे लिए बेटर होगा। ये चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों मेरे रूम से निकल जाओ और एक दिन इस बात का पे मैं तुम्हें ज़रूर करूँगा और तुम्हें इस बात पर ज़रूर रिग्रेट होगा। और रोते हुए कहता है, मेरा झंझन कहाँ पर है? बस मुझे मेरा प्यार वापस दे दो। अगर उसे और मेरी बेबी को कुछ भी हो गया तो फिर मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाला। ये कहकर वो फ्लोर पर बैठते हुए बड़ी जोर से रोने लगता है। एंजी और मिसेस हुसैन हिप्पो को उस तरह छोड़कर नीचे आ जाते हैं। एंजी जो बहुत ज़्यादा डर गई थी, मिसेस हुसैन उसे काम डाउन करते हुए घर जाने के लिए कहते हैं और उसे कल आने के लिए कहते हैं, जिससे वो दोनों वेडिंग शॉपिंग कर सके। एंजी वहाँ से चली जाती है, वो स्कूल चली जाती है। जैसे ही वो स्कूल के अंदर जाने ही वाली थी कि वो डायलन का कार देता है, जिसमें जैन बाहर आ रहा था। वो तो चुपके से उन दोनों को फॉलो करने लगती है। वो देखती है जैन जो चारों तरफ बस हिप्पो को ही ढूंढ रहा था। जैन कहता है, वो कहाँ पर है? मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा है डायलन, प्लीज़ मुझे घर पर लेके चलो, मैं बस उसे देखना चाहता हूँ। डायलन कहता है, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा, तुम अच्छे से जानते हो मिसेस हुसैन क्या कर सकते हैं। वो तुम्हें इबो से कभी भी मिलने नहीं देंगे और फिर वो तुम्हें मार ही डालेंगे। जहान भी रोते हुए कहता है, मुझे मेरी लाइफ की कोई भी परवाह नहीं। इबो के बगैर मेरी लाइफ पूरी तरह मीनिंगलेस है। मैं उसके बगैर कोई भी जीना नहीं चाहता। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे और मेरी बेबी को बस इबो चाहिए। प्लीज़ मुझे मेरे घर पर लेके चलो। डायलन जैन को काम डाउन करता है और उसे समझाते हुए कहता है, कल हम फिर से स्कूल आएंगे। अगर इबो तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिला तो फिर मैं तुम्हें ज़रूर घर पर लेके चलूँगा। जैन और कुछ भी नहीं कहता। डायलन जैन को गेट के पास छोड़कर वो कार लेने के लिए चला जाता है। जैन अपने मन में कहता है, आई एम सॉरी डायलन, मैं कार के लिए वेट नहीं कर सकता। मैं अभी ही अपनी बू को देखना चाहता हूँ। ये कहकर वो टैक्सी रुककर वहाँ से जाने लगती है। यांगजी जो चुपके से उन दोनों का फॉलो कर रहा था, वो इमीडिएटली कॉल करते हुए मिसेस हुसैन को इस बारे में इन्फॉर्म कर देती है। मिसेस हुसैन भी इस बात पर रेडी थे। जैसे ही साइजन वांग मेंशन के बाहर पहुंचता है, वो डोर खोलने ही वाला था कि उसके पास एक वैन आकर रुकता है, जिसमें से दो इंसान निकल कर जान को पकड़ लेते हैं। जान तो डरते हुए रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। ईबू प्लीज़ मेरी हेल्प करो। वो बस चिल्लाते हुए रह जाता है। वो दोनों इंसान जान को वैन में लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वैनन, जिसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगा था, वो प्रेगनेंसी की वजह से वैसे ही भी उसे वोमिटिंग और उसे सिकनेस फील हो रहा था। और दूसरी तरफ संगीन से ब्रेकअप होने की वजह से वो दिन भर तक रोते रहता था। वो बस अपने आप को ब्लेम कर रहा था कि उसने यांगजी की बातों पर क्यों आया था। उसके वजह से वो प्यार तो दूर की बात, वो अपना बेस्ट फ्रेंड भी खो चुका है। संज्ञान ने उसे कभी भी प्यार नहीं किया था, वो बस जान से ही प्यार करता था। जब भी जान उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करता था तो संज्ञान हमेशा आकर वैनन के पास ही रोता था। वैनन उसे हमेशा काम डाउन करता था, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह।
मगर उसे कभी भी ये नहीं बता पाया कि वो उसे कितना प्यार करता है। वैनन जब चाइना वापस आया था तब पहली बार वो संज्ञान को देखा था। वो पहले नज़र में ही उसे प्यार कर बैठा था। वो हमेशा ये इमेजिन करता था कि वो उसका ही हस्बैंड है। वो अपने मामा से कहकर वो उसके साथ शादी करना चाहता था, मगर उसकी मदर भी वो अपनी दोस्ती की रिलेशन को इस तरह वो एडवांटेज ले। वो बस चाहते थे कि संज्ञान और वैनन दोनों एक दूसरे से प्यार करें। वैनन भी ये नहीं चाहता था कि वो संज्ञान को उसकी प्रेगनेंसी की बात करे। वो नहीं चाहता था कि संज्ञान उसके पास बस बेबी के लिए ही आए। वो उसे प्यार करे, उसे चेरिश करे, उसे प्यार करे, मगर वो समझ नहीं पा रहा था कि वो संज्ञान को किस तरह मनाए। मैं क्या करूं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने प्यार को कैसे वापस पाऊँ? वैनन तो बहुत ज़्यादा इरिटेड हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील कर रहा था। वो ये सोचते हुए नीचे आता है। जब वो देखता है उसकी मदर डाइनिंग टेबल पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसके मदर कहते हैं, वैनन तुम कहाँ से चुपके से जा रहे हो? पहले खाना खाओ और मेडिसिन खाओ, उसके बाद ही कहीं जा सकते हो। वैनन प्राउड फेस बनाने लगता है। मदर कहते हैं, इस तरह फेस बनाना बंद करो, तुम भूखा पेट कहीं भी नहीं जा सकते। वैनन अपने मदर के साथ कोई भी आर्गू नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो वहीं पर बैठकर खाना खाने लगता है। वो खाना उसे बहुत पूरी तरह टेस्टलेस लग रहा था, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि बिना खाना खाए उसकी मदर उसे वहाँ से जाने नहीं देने वाले थे। खाना खाने के बाद, मेडिसिन खाने के बाद जैसे ही वो बाहर जाने ही वाला था कि उसकी मदर उसे स्कूल पे छोड़ने के लिए कहते हैं, मगर वैनन मना करके वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है, वो संज्ञान के घर की तरफ देखता है। संज्ञान का उसका फेवरेट कार वहाँ पर नहीं था। वैनन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि संज्ञान उसके वेट नहीं किया। वो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो टैक्सी लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके पास खुद का कार है, मगर वो तो ड्राइविंग करना पूरी तरह भूल ही गया है क्योंकि वो हमेशा संज्ञान के साथ ही जाता था। वो उस पल को याद करने लगता है कि वो किस तरह संज्ञान के साथ हमेशा खुशी से रहता था। हमेशा वो दोनों एक दूसरे के साथ जोक और प्ले किया करते थे। अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ गलत हो चुका है। संज्ञान ने उसे ब्रेकअप कर लिया है। वो टैक्सी लेकर स्कूल पर चला जाता है। जैसे ही वो स्कूल पे पहुंचता है, वो संज्ञान को ढूंढने लगता है, मगर उसे संज्ञान कहीं भी नहीं मिलता। वो किसी से भी बिना बात किए हुए वो अपने क्लासरूम में चला जाता है और वो एक सीट पर चुपचाप बैठ जाता है। संज्ञान जो उसे खोज रहा था, वैनन तो एक बात पर खुश हो जाता है कि फाइनली संज्ञान उसे देख तो रहा है। संज्ञान उसके पास आकर कहता है, हाँ तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना ज़्यादा सिक क्यों दिख रहे हो? जब वैनन कुछ भी नहीं कहता तो वो संज्ञान उस पर चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना, हाँ जवाब दो, क्या हुआ है? क्या तुम बीमार हो? वैनन अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहता है, क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं बीमार हूँ या फिर नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम तो सारा ब्लेम मुझे ही करते हो, इसीलिए प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। बस तुम यहाँ से चले जाओ, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। अब तुम सेटिस्फाई हो? ये कहकर वो अपने बैग को लेकर वहाँ से चला जाता है। संज्ञान भी उसके पीछे पीछे जाना चाहता था, मगर वहीं पर रुक जाता है और कुछ देर सोचने के बाद वो फिर से वैनन के पीछे जाने लगता है। वो देखता है वैनन जो टॉयलेट में है, उसके पास जाता है। वो देखता है वैनन वोमिटिंग कर रहा है और रो रहा है। संज्ञान अपने मन में सोचता है, उसे क्या हुआ है? वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों दिख रहा है और फिर वो इतना ज़्यादा वोमिटिंग क्यों कर रहा है? उसने सुबह क्या कुछ गड़बड़ खा दिया था और फिर वो इतना ज़्यादा बीमार भी दिख रहा है। वो मुझसे क्या छुपा रहा है? मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मगर ये कभी भी नहीं भूल सकता
कि उसने मेरे साथ क्या किया है। मैं अभी जाकर उसके मदर से बात करता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है।